दोस्तों, जब हम किसी चीज की तलाश में निकलते हैं तो हम उन्हें कई ऐसे जगह पर ढूंढते हैं जहां वो मौजूद हो सकता है। पर यह जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वो हमेशा सच्ची हो। कई बार चीजें हमारे आसपास होती है, बस हमें संभावना नहीं होती है कि वो वहां पर है, जिस कारण हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही वैज्ञानिकों के साथ हुआ है। जो विज्ञान अंतरिक्ष में जीवन तलाशते हैं, सबसे पहले उसने हर वो प्लेनेट पर तलाश किए हैं जहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। पर वैज्ञानिकों को अब एक नया ग्रह मिल चुका है जहां पर जीवन की संभावनाएं मंगल, बुध, अरुण, वरुण और बाकी के गैस के दानव ग्रह से भी ज्यादा है। आसान भाषा में जिसे सेरेस डॉट प्लैनेट नाम दिया गया है। दोस्तों, डॉट प्लैनेट्स, जिन्हें बोना ग्रह भी कहा जाता है, ये एक विशाल एस्टेरॉयड होता है जो कि आकार में दूसरे सोलर बॉडीज से काफी बड़ा होता है। पर ये इतना भी बड़ा नहीं होता है कि इन्हें प्लैनेट्स की लिस्ट पर रखा जाए। दरअसल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो को एक ग्रह की लिस्ट से हटाकर एक डॉट प्लैनेट की लिस्ट में रख दिया, जिसके बाद हमारे सौरमंडल में डॉट प्लैनेट्स की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन की संभावना से भरा बोना ग्रह यानी डॉट प्लैनेट सेरेस के कुछ रहस्यमयी और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सौरमंडल में प्लूटो के अलावा 4 डॉट प्लैनेट्स और भी मौजूद है, जैसे एरिस, हाउमिया, मेकमेक और सेरेस। इनमें से प्लूटो, एरिस, हाउमिया और मेकमेक यानी कुल 4 डॉट प्लैनेट्स हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर पर कुपर बेल्ट डिस्क में मौजूद है। पर वही डॉट प्लैनेट सेरेस इनमें से सबसे छोटा और हमारे सौरमंडल की तीसरी छोर में मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक काफी अनोखा और अजीबोगरीब डॉट प्लैनेट है, जहां उन्हें वाटर, आइसी माउंटेन्स, लिक्विड ओशियन और एटमॉस्फेयर के सबूत मिले हैं। और इसी वजह से नासा ने पहली बार 2007 में एस्टेरॉयड बेल्ट और इस डॉट प्लैनेट की रिसर्च करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन को भेजा था, जिसे डॉन मिशन नाम दिया गया। पर आखिर ये डॉट प्लैनेट इतना अजीबोगरीब, रहस्यमयी और खास क्यों है, और आखिर डॉन मिशन ने इस डॉट प्लैनेट पर क्या खोजा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए जानते हैं सेरेस की खोज की कहानी के बारे में। सेरेस की खोज की कहानी काफी अनोखा और मजेदार है। इसकी खोज की शुरुआती प्रक्रिया की क्रेडिट मशहूर जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर और टाइचो ब्रे को जाता है। जब केपलर ने टाइचो की एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को देखा तो उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को समझने के लिए काफी रिसर्च किया। उनकी इसी काम के लिए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त डिस्कवरी की, जिसे आज हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। उनकी इस डिस्कवरी के साथ उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि प्लैनेट मार्स और जुपिटर के बीच एक बड़ा गैप है, जिस वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि उस खाली जगह में कोई ग्रह है जिसे डिस्कवर नहीं किया जा सका। इस डिस्कवरी से जुड़ी उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आई प्लेस ए प्लैनेट। पर फिर भी किसी ने जुपिटर और मार्स के बीच की प्लैनेट की बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उस पर कोई एक्शन लिया गया। लेकिन 1781 में विलियम हैरिस्किल ने एक नए प्लैनेट की खोज की, जिसे आज हम यूरेनस के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ सर्च मिशन में काफी तेजी आई। 1801 में तारों की खोज में निकले मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जीसस पियाजी ने जब सेरेस को देखा तो उनको लगा कि उन्होंने एक तारा खोज निकाला है। लेकिन सेरेस से छोटे साइज और इसके जैसे और भी बड़े बड़े रॉक मटेरियल से बने एस्टेरॉयड को देखकर साइंटिस्ट ने सेरेस को भी एक एस्टेरॉयड की कैटेगरी में डाल दिया। कई सालों तक सेरेस को एक एस्टेरॉयड ही कहा जाता रहा,
लेकिन सेरेस अपने आसपास की एस्टेरॉयड से इतना अलग और इतना बड़ा था कि 2006 में साइंटिस्ट ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। आप जानते हैं ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस की फॉर्मेशन के बारे में। सेरेस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर करीब 950 किलोमीटर है। सेरेस के अलावा एस्टेरॉयड बेल्ट में वेस्टा, पल्लस और हाइजिया जैसे विशालाकार एस्टेरॉयड भी मौजूद है। सेरेस लगभग 4.6 अर्थ ईयर्स में सूर्य का एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। वो ही अपनी एक्सिस में रोटेशन करने में इसे 9 घंटे का समय लगता है। माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो उसी समय सेरेस का फॉर्मेशन भी हुआ था। इसकी फॉर्मेशन को लेकर कई थ्योरीज और अनुमान लगाया गया है, जिसमें से एक थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से घूमती हुई गैसों और धूल की कणों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसी के साथ ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस का जन्म हुआ। सेरेस को वैज्ञानिकों ने प्रोटोप्लैनेट की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने निर्माण के शुरुआती समय में एक प्लैनेट के रूप में बनना शुरू हुआ था, लेकिन इसका फॉर्मेशन पूरा नहीं हो सका, यानी आप इसे अधूरा ग्रह भी कह सकते हो। इसका ये फेलियर की क्रेडिट जाता है जुपिटर ग्रह की मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसने सेरेस को एक पूरा ग्रह बनने से रोक दिया, जिस वजह से सेरेस के निर्माण में बचे हुए टुकड़े उसी जगह में बस गए और सूर्य के चक्कर लगाने लगे, जिनको आज हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। डॉन मिशन टू ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस। नासा ने 2007 में एस्टेरॉयड बेल्ट और इस ड्वार्फ प्लैनेट की रिसर्च के लिए डॉन नाम के एक मिशन को लॉन्च किया। ये करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर लंबी यात्रा तय कर 2011 में एस्टेरॉयड बेल्ट की दूसरी सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट वेस्टा की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस मिशन में करीब 1 साल तक इस रॉकी एस्टेरॉयड पर रिसर्च किया। 2012 में ये स्पेसक्राफ्ट अपने दूसरे टारगेट यानी ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस की ओर रवाना हुआ और करीब 3 साल बाद यानी 2015 में 4.9 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर सेरेस की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसका प्राइमरी मिशन 2016 तक पूरा हो गया। डॉन मिशन के द्वारा सेरेस की ग्लोबल शेप, डेंसिटी, मॉर्फोलॉजी, खनिज विज्ञान, उसमें मिलने वाले एलिमेंट्स, उसके स्ट्रक्चर, उसकी ग्रेविटी और उसकी मिट्टी के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई है, जिसके साथ ही इस मिशन ने सेरेस के सरफेस में मौजूद क्रेटर्स, ब्राइट स्पॉट, एटमॉस्फेयर और करीब 6.5 किलोमीटर विशाल एक लौते आइसी माउंटेन का भी करीबी से रिसर्च किया, जिसमें हमें पता चला कि भले ही आज सेरेस एक आइसी वर्ल्ड है, पर आज से कई सालों पहले इसके सरफेस में लिक्विड ओशियन मौजूद रहे होंगे और वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी इसके आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर फॉर्म के रूप में मौजूद हो सकते हैं। 1 नवंबर 2018 को डॉन स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिसके बाद इसे ऑफिशियल तौर पर रिटायर कर दिया गया। फिलहाल ये स्पेसक्राफ्ट ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस के आसपास एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले करीब 50 सालों तक ये ऐसे ही सेरेस का चक्कर लगाता रहेगा, जिसके बाद ये उससे टकराकर नष्ट हो जाएगा। वाटर डिस्कवर ऑन सेरेस बाय डॉन। इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में सबसे अजीब और रोचक बात यह है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट की रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इस पर पानी के सबूत मिले हैं। 1991 में एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया इस ग्रह पर हाइड्रोक्साइड के रूप में पानी के कुछ सबूत मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रह का कुल मास का 30% हिस्सा आइस से भरा हुआ है। स्टडी से यह बात सामने आया है कि सेरेस की सतह पर पानी बर्फ के रूप में और सतह के नीचे लिक्विड वाटर के रूप में मौजूद हो सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किए गए खोज के दौरान वैज्ञानिकों को सेरेस में पानी के गुब्बार यानी कि वाटर पेन्स भी मिले हैं,
जिसके अनुसार सेरेस लगभग हर सेकेंड 6 किलोग्राम वाटर वेपर अपने सतह पर प्रोड्यूस करता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सेरेस पर पानी के भाप निकलने के 2 मेन सोर्स है। पहला, पानी का वाष्प बर्फीले ज्वालामुखी यानी कि आइसी वल्कानों से निकल रहा है, या फिर यह सॉलिड आइस से गैस में परिवर्तित होने की प्रोसेस के तहत डायरेक्ट वाटर वेपर में बदल रहा है। आप जानते हैं क्या सेरेस पर जीवन मौजूद है? दरअसल किसी प्लैनेट या ग्रह पर पानी का मिलना इस बात की उम्मीद जगाता है कि वहां पर जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती है। किसी भी ग्रह पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को जानने के लिए साइंटिस्ट सबसे पहले वहां पानी का पता लगाते हैं। सेरेस भी हमारे सौरमंडल की उन जगहों में से एक है जहां वैज्ञानिक जीवन की संभावनाएं की खोज करना चाहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस के पास एक ऐसी चीज है जो कई सारे ग्रह के पास नहीं है, और वो है पानी। क्योंकि यानी पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है, जिस कारण पानी को जीवन कहा जाता है। इसलिए यह संभव है कि पानी और कुछ दूसरे कंडीशन के साथ वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर वहां मौजूद लाइफ फॉर्म की बात करें तो सेरेस पर शायद बैक्टीरिया के समान बहुत छोटे माइक्रोवेव्स भी मौजूद हो सकते हैं, पर अभी भी इस सेरेस ग्रह पर रिसर्च जारी है। वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन के संभावनाएं ढूंढने में लगे हुए हैं। दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।